दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, आज हम पार्ट 6 वीडियो करने के लिए जा रहे हैं। ये रेशनल और इरेशनल नंबर का कंसेप्ट है। पहले 5 वीडियो मैं बना चुका हूँ। इससे पहले आप वो 5 वीडियो देख लीजिए। ये आईसीएसई बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, अदर स्टेट के जितने भी बोर्ड हैं उनके लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 9th क्लास के सिलेबस का स्टैंडर्ड है। ये 10th में भी कई बार पूछ लेते हैं, 8th क्लास में भी पूछ लेते हैं क्वेश्चन इस तरह के। तो हम जो 16 क्वेश्चन है उस 16 क्वेश्चन को करते हैं। क्या है इसके अंदर, क्या गिवन है? √5 प्लस में √3, बाय में √5 माइनस में √3, प्लस में √5 माइनस में √3 अपॉन √5 प्लस में √3। आप इस चीज को ये समझिए कि ये डबल क्वेश्चन दिया हुआ है, 2 टाइम्स दिया हुआ है। कि पहले हम सिंगल टाइप्स के क्वेश्चन को सोल्व करते थे, इतना क्वेश्चन दिया होता था, और अब ये साथ में ये और ऐड होके यानी कि 2 क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन के अंदर पुटअप कर लिए गए हैं। तो पहले क्या करेंगे, हम इस पार्ट को यहाँ पे लिया, इसका क्या किया, डिनोमिनेटर को चेक किया। डिनोमिनेटर को चेक करने के बाद हमने पाया √5 माइनस में √3 है, तो इसका साइन चेंज करके यानी कि जहां माइनस है उसको प्लस करके ये रेशनलाइजेशन कर दिया न्यूमिनेटर के साथ और डिनोमिनेटर के साथ। मतलब पहले मैंने इस पोर्शन को सोल्व किया, इतने पोर्शन पे हमने रेशनलाइजेशन किया। वो रेशनलाइजेशन ये आ गया मेरे पास, √5 प्लस में √3 बाय में √5 प्लस में √3, ये वाला आ गया। अब ये सेकंड, यहाँ पे बीच में प्लस का साइन है तो यहाँ प्लस का साइन लगाओ आप। फिर इस पोर्शन को लीजिए, इस पार्ट को लीजिए। इस पार्ट को मैंने ऐसे कैसे लिखा, फिर मैंने डिनोमिनेटर को चेक किया। डिनोमिनेटर में क्या था, √5 प्लस में √3। इस जो ये प्लस का है इसको माइनस करके इसी इक्वेशन को लेके न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दो और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दो। यानी कि ये क्वेश्चन इस तरह से सोल्व होगा, यानी कि अलग अलग पार्ट में सोल्व करना है, यानी कि अलग अलग पार्ट में आपने रेशनलाइजेशन करनी है। यहाँ पे मैंने क्या किया, न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दिया और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया। अब क्या करना है, यहाँ पे ये सेम है दोनों के दोनों, ये पार्ट और ये पार्ट दोनों का दोनों सेम है। इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, तो ये स्केयर हो जाएगी इसकी पावर। नीचे क्या है, a माइनस में b और ये a प्लस में b, यानी कि a माइनस में b और ये क्या है, a प्लस में b। तो इसके अंदर क्या आएगा, a माइनस में b और a प्लस में b, तो यानी कि a का स्केयर माइनस में b का स्केयर, ये आएगा। और ऊपर इसका होल स्केयर हो जाएगा। सेम इसी तरह से इसको करो, यहाँ पे a प्लस में b है, यहाँ a माइनस में b है, यानी कि a का स्केयर और माइनस में b का स्केयर। यानी कि नीचे तो प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट करो, a माइनस में b और a प्लस में b, जो कि हमारे किसके इक्विवेलेंट होता है, a स्केयर माइनस में b स्केयर। और ऊपर ये देखो दोनों सेम है, दोनों सेम है, यानी कि इसकी पावर 1 है और इसकी पावर भी 1 है, तो ये स्केयर हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि ये स्केयर के रूप में यहाँ लिख लिया हमने। अब क्या करना है आपको, ये दोनों कॉमन है, इसका एलसीएम लिया तो यही का यही आएगा। आप इसको ओपन कीजिए, इसको, यानी कि यहाँ पर प्रॉपर्टी लगाइए, a प्लस में b का होल स्केयर की प्रॉपर्टी, यानी कि a प्लस में b के होल स्केयर की प्रॉपर्टी लगाइए, a स्केयर b स्केयर और प्लस में 2ab। यहाँ पे लगाओ a स्केयर b स्केयर और प्लस में 2ab लगा दिया। ये बीच का प्लस का साइन है तो इस प्लस के साइन को ऐसे कैसे आप लिखिए, प्लस का साइन ऐसे कैसे लिखिए। फिर इस पे प्रॉपर्टी लगाओ, a माइनस में b का होल स्केयर की प्रॉपर्टी, यानी कि क्या, a स्केयर प्लस में b स्केयर माइनस में 2ab, ये वाली प्रॉपर्टी इस पे इंप्लीमेंट करो, a का स्केयर प्लस में b का स्केयर माइनस में 2ab। ठीक है, और ये हमने नीचे एक लिख ही लिया था। अब क्या करो, इसको सोल्व करो। ये 5 से ये क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, ये इससे कट हो जाएगा। ठीक है, ये इससे कट हो जाएगा, ये इससे कट हो जाएगा, यानी कि 5 प्लस में 3 यहाँ पे आ गया, प्लस में 2√15 यहाँ पे आ गया, प्लस ऐसे कैसे 5 प्लस में 3 माइनस में 2√15। अब 2√15 और 2√15, एक प्लस का है एक माइनस का है, इसको कट कर दो, ये कट हो गया। हमारे पास क्या बच गया, 5 प्लस में 3 8, 8 और प्लस में 8, यानी कि हमारे पास क्या बच गया 16। अब वो आ गया न्यूमिनेटर में, आ गया डिनोमिनेटर में क्या आ गया, 5 माइनस में 3 2 आ गया, यानी कि 2 से इसको सिंप्लीफाई कर दो 8 आ गया। हमारे इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो 1 आ गया। यानी कि इस क्वेश्चन को फिर दोबारा एक बारी आप बैकग्राउंड में जाओ इस क्वेश्चन के, यानी कि क्या है, 2 पार्ट दिए हुए हैं, 2 पार्ट को एडिशन किया हुआ है, तो हम अलग अलग पार्ट पे रेशनलाइजेशन करेंगे। इस पार्ट की रेशनलाइजेशन करके मैंने यहां लिखा, प्लस का साइन ऐसे कैसे लगा, इस पार्ट की रेशनलाइजेशन करके मैंने यहां लिखा। फिर ये दोनों सेम है तो इसकी पावर डबल कर दी, ये दोनों सेम है इसकी पावर डबल कर दी। नीचे a माइनस में भी है, a प्लस में भी है, तो a स्केयर माइनस में b स्केयर कर दिया। यहाँ a प्लस में भी है, यहाँ a माइनस में भी है, तो a स्केयर माइनस में b स्केयर कर दिया। तो ये दोनों एक इसका पार्ट यहाँ पे ले लिया, तो इसको ओपन कर दिया, a प्लस में b के होल स्केयर को a माइनस में b स्केयर के को ओपन कर दिया। जो ओपन करके जो वैल्यू आई, जो कटा, तो वो 16 बाय में 2 आ गया, 2 से इसको कट कर दिया, 8 हमारा सिंप्लीफाई होकर इसका आंसर आ गया। सेम 17 क्वेश्चन है, 17 क्वेश्चन के अंदर थोड़ा डिफरेंट है।
कैसे है, यहाँ 7 प्लस में 3√5 है, 3 प्लस में √5, माइनस में 7, माइनस में 3√5, अपॉन में 3, माइनस में √5। इसका क्या करना है, अलग अलग पार्ट का रेशनलाइजेशन करना है, अलग अलग पार्ट का रेशनलाइजेशन करना है। आपने क्या करना है, पहले ये पार्ट लिया मैंने, इस पार्ट को मैंने ऐसे कैसे लिखा, फिर मैंने इसके डिनोमिनेटर को चेक किया, ये डिनोमिनेटर को चेक किया, इसका साइन चेंज किया, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस करके इसी पूरी इक्वेशन से इसको मल्टीप्लाई भी कर दिया, यानी कि न्यूमिनेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई कर दिया। ये फिर माइनस का साइन ऐसे कैसे रखा मैंने, फिर मैंने इस पार्ट को ऐसे कैसे लिखा, फिर इसके डिनोमिनेटर को चेक किया, इसका क्या है यहाँ माइनस है, इसको प्लस कन्वर्ट करके इसी इक्वेशन के साथ न्यूमिनेटर को और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहां पर देखो ये दोनों डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू है, यहाँ स्केयर नहीं होगा, यहां पर भी ये दोनों डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू है, स्केयर नहीं होगा। तो मैंने इसको भी ऐसे कैसे लिखा और इसको भी ऐसे कैसे लिखा, ऐसे कैसे सेम, फिर मैंने इसको भी ऐसे कैसे लिखा और इसको भी ऐसे कैसे लिखा। लेकिन नीचे जो प्रॉपर्टी है वो बन जाती है a प्लस में b और a माइनस में b वाली प्रॉपर्टी, जिसको हम क्या कहते हैं, a स्केयर माइनस में b स्केयर, यानी कि a प्लस में b और a माइनस में b, यानी कि a का स्केयर माइनस में b का स्केयर। यहाँ भी a माइनस में b और a प्लस में b, तो यानी कि a का स्केयर और माइनस में b का स्केयर, यानी कि यहाँ प्रॉपर्टी दोनों बन जाती है। तो अभी हमने इसको ऐसे, इसको क्या करो फर्दर, 7 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 21 आएगा, फिर 7 को इससे मल्टीप्लाई करोगे 7√5 आएगा माइनस का, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 9√5 आएगा प्लस का, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो यानी कि 15 आ जाएगा माइनस का। सेम इसको 7 को इससे मल्टीप्लाई करोगे 21 आएगा, 7 को इससे मल्टीप्लाई करोगे 7√5 आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो -9√5 आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो -15 आएगा, और नीचे क्या आएगा 9, और इसका इससे कट जाएगा तो 5 आ जाएगा, ये इससे कट जाएगा तो 5 आ जाएगा नीचे, यानी कि 4 बच जाएगा। 21 में से 15 गया 6, ये प्लस का है ये माइनस का है, 2√5 रह जाएगा यहाँ पे, और बाय में 4, माइनस में 6, ये 6 आ गया इसको माइनस करने के बाद, और यहाँ पे क्या रह गया माइनस का 2√5। अब इसमें से क्या है 2 कॉमन ले लो, इसमें से 2 कॉमन ले लो, इसमें से 2 कॉमन ले लो, यानी कि 2 कॉमन लिया अंदर रह गया 3 प्लस में √5, यहाँ भी 2 कॉमन लिया 3√5। यहाँ से इसको कट कर दो, अब यहाँ से आप इसको कट कर सकते हो, इसको इससे कट कर दिया, इसको इससे कट कर दिया, ठीक है। 3 प्लस में √5 बाय में 2, माइनस का 3√5 बाय में 2, ये हमारे पास आ गया। अब इसका फिर फर्दर एलसीएम ले लो आप, एलसीएम क्या लोगे, 2 इसका एलसीएम आएगा, आ गया, 2 से 2 कट गया, तो मेरे पास ये इक्वेशन को ऐसे कैसे लिख दिया मैंने, और फिर माइनस का है बीच में साइन, मैंने माइनस का लगा दिया, ये 3 क्योंकि ये माइनस था तो इसको ये क्या कर देगा प्लस कर देगा, 3 से 3 कट जाएगा, √5 और √5 को ऐड करेंगे तो 2√5 हो जाएगा, और नीचे 2 है, 2 से 2 कट जाएगा और √5 हमारा आंसर आ जाएगा। कहने का मतलब क्या है, जो 16 क्वेश्चन है और 17 क्वेश्चन है उसमें डबल कॉम्बिनेशन दे रखे हैं, एक में 2 क्वेश्चन को ऐड करके दे रखा है, एक में 2 क्वेश्चनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करके दे रखा है। दोनों के इंडिविजुअल पार्ट पे रेशनलाइजेशन करनी है, इस पे रेशनलाइजेशन करनी है और इस पे रेशनलाइजेशन करना है, और कंसेप्ट को बिल्कुल सेम जैसे पहले मैंने सिखाया था वैसे ही करना है, इसकी भी रेशनलाइजेशन करनी है और इसकी भी रेशनलाइजेशन करनी है, और बीच में माइनस का साइन लेके चलना है और इस क्वेश्चन को सोल्व कर देना है। ये हमारा 6 पार्ट हो गया दोस्तों। इसको आप एक बारी में देखने से समझ में आती, दोबारा इसको फिर देखो, 1 से 2 बार देखोगे तो आपको ये कंसेप्ट पूर्ण रूप से क्लियर हो जाएगा। ओके दोस्तों, आज हमारे 6 पार्ट कंप्लीट हो गए हैं, 7th और 8th पार्ट और एक इस एक्सरसाइज का और बनेगा।